सर्वशास्त्र परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो गीता यथारूप पर हमारी जो डेली सीरीज चल रही है, उसमें आज हम एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, अध्याय 3। और ये अध्याय एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, गहरे सवाल को उठाता है, कर्म की दुविधा। अब देखिए, ये सवाल अध्याय 3 का तो आधार है ही, लेकिन इसकी जड़ें हमें मिलती हैं अध्याय 2 में, जहां श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था। और हाँ, अगर आप इस पूरी यात्रा को शुरुआत से देखना चाहते हैं तो अध्याय 1 की सीरीज भी हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दुविधा को समझना शुरू करते हैं। तो ठीक है, आइए सीधे अध्याय 3 में उतरते हैं, जिसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है, यानी कर्म का योग। असल में ये पूरा अध्याय अर्जुन के मन में जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, एक संकट चल रहा है ना, उसका समाधान है। और सच कहूं, ये एक ऐसा संकट है जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर महसूस करते हैं। अब इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। और आज हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं इसके पहले हिस्से के साथ, जो है अर्जुन की शुरुआती दुविधा। तो होता क्या है कि अध्याय 2 की बातें सुनने के बाद अर्जुन, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। उनका दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया है। एक तरह की इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस हो गई है। और इसी कंफ्यूजन की हालत में उनके अंदर से एक बहुत ही तकलीफ देने वाला सवाल उठता है। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, अगर आपको लगता है कि ज्ञान, बुद्धि ये फल की इच्छा से किए गए काम, यानी सकाम कर्म से बेहतर हैं, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? कितना पावरफुल सवाल है ना? ये सीधे सीधे उस टकराव को दिखाता है जो ज्ञान के रास्ते और एक हिंसक, दुनियावी जिम्मेदारी को निभाने के बीच में होता है। और यहीं पर अर्जुन की असली समस्या की जड़ छिपी हुई है। ये एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें क्या लग रहा है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है फिजिकली कोई एक्शन ही मत लो, दुनिया से कट जाओ। उन्हें लग रहा है कि ज्ञान और कर्म ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और यही सोच उनकी सारी उलझन की वजह है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण 2 अलग-अलग रास्ते सामने रखते हैं। लेकिन ये रास्ते एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पहला है ज्ञान योग। ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा सोचने विचारने वाले, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। और दूसरा है कर्म योग। ये उनके लिए है जिनका स्वभाव एक्टिव और डायनामिक है। देखिए, यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, बल्कि ये है कि अलग-अलग स्वभाव के लोगों के लिए अलग-अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कृष्णा इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं। वो अर्जुन की इस इच्छा पर कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधे सवाल उठाते हैं और ये बताते हैं कि ये आइडिया, ये विचार सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि खतरनाक भी क्यों है। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत ही दमदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मिथ्याचार। इसका मतलब है पाखंडी या ढोंगी। ये वो इंसान है जो बाहर से तो अपनी इंद्रियों को, अपने ऑर्गन्स ऑफ एक्शन को कंट्रोल करता हुआ दिखाता है, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचता रहता है, उनको पाने के सपने देखता रहता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात सामने आती है वो ये है कि सिर्फ फिजिकली अपनी ड्यूटी से भाग जाना न सिर्फ बेअसर है, बल्कि स्पिरिचुअली बहुत खतरनाक भी हो सकता है। श्री कृष्ण यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि त्याग का ये दिखावा, ये पाखंड किसी काम का नहीं। और फिर कृष्ण एक ऐसा अटल सत्य सामने रखते हैं जिसे कोई नकार ही नहीं सकता। ये यूनिवर्स का एक नियम है। वो कहते हैं, कोई भी जीव एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। तो ये इनएक्शन, मतलब कुछ भी ना करना, इम्पॉसिबल क्यों है? जरा सोचिए, हमारा दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब कर्म ही तो है। और इससे भी एक गहरे लेवल पर जो प्रकृति के 3 गुण हैं, वो हर शरीर वाले जीव को लगातार काम करने पर मजबूर करते हैं। सच तो ये है कि जिंदगी का मतलब ही एक्शन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम एक्शन से, कर्म से बच ही नहीं सकते, तो फिर सल्यूशन क्या है? और ठीक यहीं पर श्री कृष्ण अपना शानदार समाधान सामने रखते हैं। एक ऐसा सल्यूशन जो एक्शन को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। देखिए, कर्मयोग का जो कोर प्रिंसिपल है, वो एक्शन को रोकना नहीं है, बल्कि एक्शन को बदलना है।
ये इस बारे में है कि आप काम कैसे करते हैं, किस सोच के साथ करते हैं। असल में आप क्या करते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप उसे किस मानसिकता और किस समझ के साथ करते हैं। तो श्री कृष्ण कर्म योग के कुछ शुरुआती स्टेप्स बताते हैं। पहला, जो भी आपकी ड्यूटी है उसे करो। दूसरा, उसके नतीजे से, उसके फल से कोई सेल्फिश अटैचमेंट मत रखो। तीसरा, अपना काम परफेक्शन के साथ करो। और जब कोई इन प्रिंसिपल्स को अपना लेता है ना, तो वो अपने मामूली से मामूली काम को भी डिवाइन बना सकता है। और इसी के साथ हमारे आज के विश्लेषण का ये पहला हिस्सा यहाँ पूरा होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज की बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि एक्शन, कर्म, इनसे बचा नहीं जा सकता। ये तो होना ही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हमें एक्शन करना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हमें एक्शन कैसे करना चाहिए। और यही बात हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर एक्शन प्रकृति का एक फंडामेंटल लॉ है, तो फिर हमारा एक एक कर्म, हमारा पर्सनल एक्शन इस पूरे कॉस्मॉस से, इस पूरे ब्रह्मांड से कैसे जुड़ा हुआ है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले हिस्से में, जब हम यज्ञ के कॉस्मिक साइकिल को समझेंगे। तो अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद ज़रूर करें। सर्वशास्त्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। याद रखें, ये एक डेली सीरीज है, तो इसके दूसरे भाग के लिए हमसे कल ज़रूर जुड़िएगा।